guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of journal. हाँ तो बच्चे, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पे हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जर्नल का, जहाँ पे हम कुछ तरह के डिस्काउंट पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले बच्चे इन दोनों को हम समझेंगे, देन इसके रिगार्डिंग हम जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे, जिससे क्या होगा हमें ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चे वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो आइए देखें कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स in a large quantity. It is deducted from sale price and is not recorded in the books of account. सीधी सी बात सरल भाषा में समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर के द्वारा दिया जाता है। जब भी आप सेलर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदोगे बच्चे, वो आपको क्या देगा, ट्रेड डिस्काउंट देगा। दूसरी बात बच्चे कि ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा हम क्या करते हैं, सेल वैल्यू में से डिडक्ट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, हम जो सेल प्राइस होता है उसमें से डिडक्ट कर देते हैं और अपनी किताबों में हम उसको शो नहीं करते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। बच्चे, तुम मेरे पास सामान खरीदने आए, मैंने तुम्हें 20,000 रुपए का सामान बेच दिया, ठीक है। तुमने मुझे बोला कि सर क्या डिस्काउंट दोगे। मैंने बोला भैया 20,000 रुपए का सामान है, 18,000 रुपया दे दो। तो बच्चे यहां पे मैंने आपको क्या दिया है, 2,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो जो मैं बिल बनाऊंगा वो कितने का बनाऊंगा, 18,000 रुपए का बनाऊंगा और 2,000 रुपए को अपनी किताबों में शो नहीं करूंगा। होप सो बच्चे आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ आ गया होगा। हाँ तो बच्चे, हमने पढ़ लिया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे कैश डिस्काउंट की ओर कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो आइए देखें। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ अ गुड्स to encourage early payment within a specified time. Cash discount is always calculated after deducting trade discount on net amount. It is allowed at the time of receipt of amount in cash or check. It is recorded in the books of account. ठीक है बच्चे, इन शॉर्ट सरल भाषा में समझते हैं। बच्चे, कैश डिस्काउंट भी एक ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर के द्वारा दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट भी क्या है, ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर के द्वारा दिया जाएगा। और ये सेलर आपको इस बार क्यों डिस्काउंट दे रहा है, ताकि जो आप पेमेंट है वो टाइम पे कर दो या फिर टाइम से पहले कर दो। ठीक है बच्चे, सीधी सी बात है बच्चे, तुम मेरे पास सामान खरीदने आए, तुमने मेरे से 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि भैया तुम एक काम करो, आज के आज पेमेंट कर दो। तुम 1 लाख की जगह क्या करो, 95,000 मेरे को पे कर दो। लेकिन शर्त इतनी है कि पेमेंट आज के आज होनी चाहिए, या तो तुम चेक के थ्रू कर दो या कैश के थ्रू कर दो, और 5,000 रुपए का मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। सीधी सी बात है, इस बार डिस्काउंट देने का पर्पस ये है ताकि जो अमाउंट है वो जल्दी रिसीव हो सके। ठीक है बच्चे। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट बच्चे किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले जो सेल वैल्यू होगी उसमें से आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, फिर जाके आपका कैश डिस्काउंट डिडक्ट होगा, पहले नहीं होता है। ठीक है बच्चे। दूसरी बात बच्चे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है, कैश डिस्काउंट तभी बंदे को दिया जाएगा जब वो उस बंदे ने आपको पेमेंट कर दी है। अगर पेमेंट नहीं होगी तो आप कैश डिस्काउंट नहीं दोगे, क्योंकि हमारा पर्पस ही ये है कैश डिस्काउंट देने का कि पेमेंट टाइम पे हो या टाइम से पहले हो, इसीलिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैश डिस्काउंट को बच्चे हम अपनी किताबों में शो करते हैं। कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, अपनी किताबों में शो करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। तुम मेरे पास आए, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है बच्चे। तुमने बोला कि सर क्या डिस्काउंट दोगे। मैंने बोला चलो एक काम करो, 1 लाख का सामान है, तुम 98,000 दे दो। चलो ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट, बीच में से लेस कर दिया, बिल विल बन गया। मैंने साथ में ही बोला बच्चे तुम एक काम करो, अगर तुम अभी कभी पेमेंट करोगे 98,000 की, तो मैं तुम्हें क्या करता हूं, 3,000 रुपए का ओवर डिस्काउंट दे देता हूं। ये जो 3,000 रुपए मैंने आपको ऊपर डिस्काउंट दिया, ये क्या है बच्चे, कैश डिस्काउंट दिया है। क्यों दिया, ताकि तुम पेमेंट टाइम पे कर दो। और इस कैश डिस्काउंट को मैं अपनी किताबों में शो करूंगा। क्या करूंगा, शो करूंगा। ट्रेड डिस्काउंट को अपनी किताबों में शो नहीं करता था। होप सो बच्चे आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट समझ आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज की और इसको पूरे अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चे यहां पे मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यहां पे क्या किया है, कुछ जर्नल के क्वेश्चंस लिए हैं जहां पे हम देखेंगे कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर बच्चे आपने ये क्वेश्चन समझ लिए एक बार अच्छे से तो आपको 100% गारंटी है कि आपको कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न बच्चे, परचेज गुड्स of list price of 20,000 from विशाल at 20% trade discount against check payment। सीधी सी बात क्या कह रहे हैं बच्चे, आपने विशाल से सामान खरीदा और आपने उसको पेमेंट कर दी चेक से, और विशाल ने आपको क्या दिया, 20% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से समझ लीजिए, विशाल से आपने सामान खरीदा 20,000 रुपए का, विशाल ने आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और हमने उसको पेमेंट कर दी चेक से। पहला काम बच्चे हम क्या करेंगे, दो एस्पेक्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो है। बच्चे हमने परचेज किया सामान, क्या किया है, परचेज, तो एक एस्पेक्ट आ जाएगा आपका परचेज, दूसरा एस्पेक्ट बच्चे आ जाएगा बैंक। क्या आ जाएगा, बैंक। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, यहां पे हमने विशाल से सामान खरीदा है तो विशाल क्यों नहीं आया। बच्चे जब इन्होंने लिखा है कि पेमेंट कर दिया तो दैट्स वाई हमने बैंक लिख दिया है। चेक के लिए बैंक यूज होता है वर्ड, ठीक है। परचेज आपका क्या है बच्चे, जल्दी बताइए, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा। परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खर्चा है तो दैट्स वाई डेबिट कर दिया। बैंक के लिए रूल लगेगा आपका पर्सनल वाला। पर्सनल वाला रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बच्चे हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट बैंक से कर रहे हैं, मतलब बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक क्या हुआ, गिवर हुआ, दैट्स वाई क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, आप खुद फॉर्मेट बनाइएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आती है बात बच्चे कि अमाउंट क्या लिखूं। 20,000 का सामान था बच्चे, उसने आपको क्या दिया, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले 20,000 रुपए का 20% निकाल लो, जो कि आएगा बच्चे आपका 4,000। कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। सीधी सी बात बच्चे, विशाल से सामान खरीदा 20,000 रुपए का, 4,000 उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो हम किताबों में शो कितना करेंगे, 16,000। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, वैल्यू में से इस डिस्काउंट को डिडक्ट कर दिया और जो अमाउंट था लिख दिया। कहीं पर हमने ये 4,000 दिखाया नहीं सर, इसको हमने नहीं दिखाया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेड डिस्काउंट को वैल्यू में से डिडक्ट कर दिया जाता है और अपनी किताबों में ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी शो नहीं किया जाता है। इसी के साथ बच्चे हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। हाँ तो बच्चे अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सीधी सी बात बच्चे, पवन को सामान बेचा कितने का, 20,000 रुपए का, और हमने इस बार उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और कह रहे हैं जर्नल एंट्री बनाइए। सबसे पहला काम, दो एस्पेक्ट्स। पहला आ जाएगा बच्चे सेल्स, सामान बेचा है। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि पवन ने पेमेंट किया है, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा, पवन। ठीक है बच्चे, सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है। सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट, कर दीजिए क्रेडिट। पवन, आपका पवन क्या है, ह्यूमन बीइंग है, नाम है उसका, तो कौन सा रूल लगेगा आपका भाई साहब, लगेगा पर्सनल वाला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने सामान बेचा किसको, पवन को। पवन यहां पे क्या है, रिसीवर है, वो सामान रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई डेबिट कर दीजिए। क्यों डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। होप सो बच्चे समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब बनाते हैं जर्नल एंट्री। पवन डीआर, पवन के साथ अकाउंट मत बच्चे लगा देना, बताया था, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगेगा। टू सेल्स,
बात आती है कि अमाउंट कितना आएगा बच्चे। 20,000 रुपए का सामान बेचा है हमने, उसको 10,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया। 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपया। कितना हो गया? 2,000 रुपया। मतलब कि हमने कितने का सामान बेचा? 18,000 रुपए का। तो ये जो 2,000 डिस्काउंट है इसे शो नहीं किया जाएगा और वैल्यू में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ बच्चे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। हाँ तो बच्चे अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रश्न की ओर। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। हमने किसी भाई साहब से क्या किया है? 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है। किसी बंदे से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है और हमने पेमेंट कर दिया चेक से। फिर से समझ लेते हैं। किसी से मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, बदले में पेमेंट किससे कर दी? चेक से। और उसने 3% क्या दे दिया मुझे? कैश डिस्काउंट। क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। तो यहां पे पहले समझिएगा बच्चे, यहां पे पेमेंट हुई है चेक से, दैट्स वाई उसने क्या दिया? हमें कैश डिस्काउंट दिया। क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया। तो आइए इसकी हम सबसे पहले जर्नल एंट्री फॉर्म करते हैं। 2 एस्पेक्ट्स। पहला आ जाएगा बच्चे परचेज, दूसरा एस्पेक्ट आ जाएगा बच्चे आपका बैंक। परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट कर दीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बैंक पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक से पेमेंट हो रही है, चेक से पेमेंट कर रहे हो ना, तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक क्या हुआ? गिवर हुआ, दैट्स वाई क्रेडिट कर दिया मैंने। ठीक है बच्चे, एक चीज समझ आ गई। अब यहां पे देखिए 2 एस्पेक्ट यहां पे सिर्फ नहीं आएंगे, एक और एस्पेक्ट आएगा। समझते हैं क्यों? मैंने क्या बताया था बच्चे, जब भी कैश डिस्काउंट होगा उसको हम अपनी किताबों में शो करते हैं। हम क्या करते हैं? किताबों में शो करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। परचेज गुड्स 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल 3% डिस्काउंट। हमने सामान 1 लाख का खरीदा, पेमेंट कर दी, उसने हमें क्या दिया? डिस्काउंट दिया। हमें क्या दिया? डिस्काउंट मिला है। तो ये क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव। क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है? एक इनकम है। तो दैट्स वाई इसको क्रेडिट कर दीजिए। क्यों क्रेडिट किया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। होप सो यहां तक समझ आ गया होगा। अब बनाते हैं एंट्री। परचेज अकाउंट DR टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है बच्चे, परचेज को डेबिट कर दिया मैंने और क्रेडिट दोनों हो रहे थे, बैंक को डिस्काउंट रिसीव उनको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना आएगा देखते हैं। 1 लाख का सामान बच्चे खरीदा, उसका 3% हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है, हमें डिस्काउंट मिला 3%, मतलब 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट रिसीव में कितना लिख दीजिए? 3,000 रुपया लिख दीजिए। पेमेंट कितनी की होगी? 97 की। कैसे बच्चे? 1 लाख में से 3,000 निकाला तो 97 की पेमेंट कर दी होगी। और सामान कितने का खरीदा? 1 लाख रुपए का। यह ट्रीटमेंट होता है बच्चे हमारा कैश डिस्काउंट का। अब समझिए कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है। कैश डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? अपनी किताबों में शो करते हैं। क्या करते हैं? अपनी किताबों में शो करते हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। होप सो बच्चे ये भी समझ आ गया होगा। हाँ तो बच्चे अब चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल ₹20,000, अलाउ हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वॉज रिसीव बाय चेक। सरल भाषा में समझेंगे। सामान बेचा अनिल को 20,000 रुपए का, 10% उसको हमने क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 3% क्या दे दिया उसको? कैश डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि बच्चे उसने हमें पेमेंट कर दी, अपने टाइम पे पेमेंट कर दी, तो हमने उसको बोला चल भाई ठीक है तू 3% कैश डिस्काउंट भी रख ले। ठीक है भाई, अपने एस्पेक्ट बना लीजिए। पहला एस्पेक्ट सामान बेचा तो आ गया सेल्स। दूसरा एस्पेक्ट उसने पेमेंट की चेक से तो बैंक आ गया आपका दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट बच्चे आपने उसको क्या दिया है?
कैश डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? कैश डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट इस बार दिया है तो यहां आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अगर कैश डिस्काउंट कहीं पे भी दिया होगा तो उसको अपनी किताबों में शो करना है, तो इसीलिए तीसरा एस्पेक्ट अपना डिस्काउंट अलाउ आया। सेल्स हमारी क्या है बच्चे? इनकम। दैट्स वाई क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल्स को दैट्स वाई क्रेडिट कर दिया। बैंक पर्सनल वाला रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बच्चे इस बार बैंक में पैसा आ रहा है, वो पेमेंट कर रहा है ना चेक से, तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो दैट्स वाई बैंक को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर है। डिस्काउंट अलाउ बच्चे हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। दैट्स वाई मैंने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आइए एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू आपका क्या आ जाएगा? सेल्स। ये तो बच्चे था नॉर्मल काम जो हो गया। बात आती है कि अमाउंट कितना आएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चे? आपको सेल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देना। पहला काम आपका यही रहेगा हमेशा। 20,000 रुपए का हमने सामान बेचा, 10% हमने उसको क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट, टीडी दे दिया। मतलब कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। तो एक्चुअल सेल्स कितने की हुई? 18,000 रुपए की। 20,000 रुपए का सामान हमने 18,000 रुपए में बेचा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट बीच में से डिडक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर बच्चे आपका क्या निकलेगा? कैश डिस्काउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? कैश डिस्काउंट निकलेगा। किस पे? इस वैल्यू के ऊपर 3% निकाल दीजिए, ये बन जाएगा बच्चे आपका 540। मतलब कि उसको कैश डिस्काउंट कितना देंगे हम? 540 देंगे। लिख दीजिए 540 आपने उसको क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट दे दिया। और उसने पेमेंट कितनी करनी थी? 18,000 पेमेंट करनी थी। हमने बोला भाई तूने पेमेंट जल्दी टाइम पे कर दिया, इसलिए हमने इसको 540 डिस्काउंट दे दिया। 18,000 में से 540 निकाल दो तो आज आपका आ जाएगा ये बच्चे 17,460। इतना अमाउंट वो हमें पे करेगा। क्या करेगा? इतना अमाउंट पे करेगा, क्योंकि हमने उसको क्या दे दिया है? 540 का डिस्काउंट। तो यहां पे 18,000 रुपए की सेल्स हो गई। होप सो बच्चे आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर बच्चे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।